रात का सन्नाटा था। आकाश में चांद अपनी शीतल दुधिया रोशनी बिखेर रहा था। आश्रम का बगीचा एक गहरी समाधि में लीन था, जहां हवा में तुलसी और रात की रानी की भीनी भीनी सुगंध घुली हुई थी। ऐसे शांत वातावरण में परमहंस योगानंद जी धीरे धीरे टहल रहे थे। उनके कदम इतने हल्के थे, मानो धरती को चूम रहे हों। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी तूफान को शांत कर दे। तभी अंधेरे से एक परछाई उभरी। एक शिष्य सिर झुकाए भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ा। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे वो किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वो गुरुदेव के पास आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। उसने हाथ जोड़े, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। गुरुदेव, मेरे बाल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हर सुबह जब मैं कंघी करता हूं तो मुट्ठी भर बाल मेरे हाथों में आ जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, महंगे तेल, दवाइयां, उपचार, पर कुछ काम नहीं आ रहा। मुझे लगता है जैसे मेरे सिर की हर जड़ सूखती जा रही है। मुझे डर लगता है गुरुदेव, कहीं मैं अपनी पहचान ही ना खो दूं, कहीं मेरा पूरा सिर खाली ना हो जाए। शिष्य की वेदना गहरी थी। यह केवल बालों के गिरने का डर नहीं था, यह उसके आत्मविश्वास के टूटने की आवाज थी। योगानंद जी रुके। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से शिष्य की ओर देखा। उन आंखों में कोई निर्णय नहीं था, केवल असीम करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, बाल केवल तुम्हारे सिर पर उगने वाली वनस्पति नहीं है। वे तो जड़ें हैं जो ऊपर की ओर उगी हैं। वे तुम्हारे भीतर की स्थिति से पोषित होते हैं। जब शरीर और मन के बीच का संगीत बिगड़ जाता है, जब भीतर का प्राण अपना संतुलन खो देता है, तो बाल सबसे पहले संदेशवाहक बनकर आते हैं। यह कोई रोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक पुकार है कि तुम्हें अब बाहर से भीतर की ओर लौटना होगा। शिष्य हैरान रह गया। उसने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, क्या मन और बालों का भी कोई संबंध है? यह तो शरीर की समस्या लगती है। योगानंद जी ने एक फूल को हौले से स्पर्श किया और बोले, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। तुम्हारा शरीर सघन हो गया मन ही है। हर कोशिका चेतना से बनी है। तुम जिस भावना में जीते हो, वह भावना तुम्हारे शरीर के अणु अणु में उतरती है। जब तुम्हारा मन चिंता, भय या तनाव के बोझ से दब जाता है, तो शरीर उस बोझ को उठाने लगता है। और जानते हो, सिर के बाल शरीर के सबसे संवेदनशील एंटीना होते हैं। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाले रिसीवर हैं। जब भीतर अशांति होती है, तो यह कनेक्शन टूट जाता है। वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें, जो कि शांति है, सूख चुकी हैं। कुछ देर मौन रहा। फिर गुरुदेव ने रहस्य खोलते हुए कहा, उपाय बाहर की बोतलों में नहीं है, उपाय साधना में है। मैं तुम्हें 5 प्राचीन रहस्य बताऊंगा। ये केवल बालों को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को परिवर्तित कर देंगे। योगानंद जी ने अपना पहला रहस्य खोला। पहला रहस्य है, मसाज को ध्यान बनाओ। ज्यादातर लोग तेल ऐसे लगाते हैं जैसे कोई काम निपटा रहे हो, जल्दी में, बेमन से। लेकिन याद रखो, तेल उतना कार्य नहीं करता जितना तुम्हारे हाथों से बहने वाली जीवनी शक्ति करती है। तुम्हारे हाथ में हजारों सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु होते हैं, जो सीधे तुम्हारी चेतना से जुड़े हैं। जब तुम क्रोध या चिंता में सिर को रगड़ते हो, तो तुम उन जड़ों को और कमजोर कर देते हो। हर शाम सूर्यास्त के बाद जब तुम सिर पर तेल लगाओ, तो उसे एक पवित्र अनुष्ठान बना लो। अपनी उंगलियों के पोरों में प्रेम भरो। यह सोचो कि तुम अपने अशांत विचारों को शांत कर रहे हो, गोलाकार गति में, धीरे धीरे, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सहलाती है। मन में भाव रखो, मैं शांति हूं, मैं संतुलन हूं, मेरे रोम रोम में दिव्यता बह रही है। जब स्पर्श में प्रेम होता है, तो मृत जड़ों में भी प्राण लौट आते हैं।
शिष्य एक एक शब्द को पी रहा था। उसे पहली बार समझ में आ रहा था कि वह अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। गुरुदेव आगे बढ़े। दूसरा रहस्य, जो तुम खाते हो वही तुम बनते हो। बाल तुम्हारे रक्त का ही परिवर्तित रूप है। अगर रक्त में अशुद्धि है तो बाल कभी चमकदार नहीं हो सकते, चाहे तुम जो भी लगा लो। अधिक मिर्च मसाले, तली हुई चीजें और देर रात का भोजन, ये सब तुम्हारे रक्त को भारी और तामसिक बना देते हैं। भारी रक्त गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़कर सिर की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, और जब जड़ों को भोजन नहीं मिलता तो वे भूखी होकर गिर जाती हैं। प्रकृति की गोद में लौटो वत्स। वह भोजन चुनो जिसमें जीवन अभी भी धड़क रहा हो। ताजे फल, हरी सब्जियां, भीगे बादाम, तिल और नारियल, ये सब प्राण से भरे हैं। इन्हें जीवंत भोजन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन करते समय भी ध्यान रहे, क्रोध या टीवी देखते हुए खाया गया अमृत भी पेट में जाकर विष बन जाता है। भोजन को प्रसाद समझो। जब तुम भोजन का सम्मान करते हो तो वह भोजन तुम्हारे शरीर का निर्माण ईंट पत्थर की तरह नहीं बल्कि मंदिर की तरह करता है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम के गुंबद को छू रही थीं, शिष्य फिर गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ध्यान से उठे ही थे। उन्होंने उसे तीसरा और सबसे गहरा रहस्य बताया। तीसरा रहस्य है श्वास और प्राण का नियंत्रण। पौधा केवल खाद और पानी से नहीं बढ़ता, उसे सूरज की रोशनी भी चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारे बालों को केवल भोजन नहीं, प्राण वायु चाहिए। जब तुम उथली सांसें लेते हो, डर और चिंता में जीते हो, तो प्राण शक्ति नीचे के चक्रों में ही फंसी रह जाती है। वो ऊपर उठकर सहस्रार तक यानी क्राउन चक्रा तक नहीं पहुंच पाती, जहां बालों की जड़ें हैं। हर सुबह सूर्योदय से पहले अपनी रीढ़ को सीधा करो और गहरी लयबद्ध सांस लो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये तुम्हारी इड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करता है। जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो सुषुम्ना जागृत होकर प्राण का फव्वारा सीधे तुम्हारे सिर के शिखर तक पहुंचता है। भ्रामरी प्राणायाम करो। उस गुंजन को, उस वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क के भीतर महसूस करो। वो कंपन सोई हुई नसों को जगा देता है। याद रखो, जहां मन जाता है वहीं प्राण जाता है। ध्यान करो कि हर सांस के साथ एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे सिर की जड़ों को सींच रहा है। गुरुदेव ने आकाश की ओर इशारा किया, जहां बाल सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था। चौथा रहस्य है पंच तत्वों से मित्रता। आधुनिक मनुष्य ने खुद को प्रकृति से काट लिया है। लोग धूप से डरते हैं, जबकि सूर्य ही इस जगत का पिता है। बालों के रोमकोश यानी फॉलिकल्स नन्हे सोलर पैनल्स की तरह काम करते हैं। वो सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए बने हैं। दोपहर की कड़ी धूप नहीं, बल्कि सुबह की कोमल बाल सूर्य की किरणें उन्हें अपने सिर पर पड़ने दो। ये केवल विटामिन डी नहीं, ये कॉस्मिक एनर्जी है जो तुम्हारे विचारों को भी उजाले से भर देती है। और जल में चिकित्सा शक्ति है। बहुत गर्म पानी से सिर मत धो, ये रणों को कमजोर करता है। शीतल जल का प्रयोग करो, ये सिर की गर्मी को शांत करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। रसायनों को छोड़ो, मिट्टी और जड़ी बूटियों, रीठा, आंवला को अपनाओ। प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है, बस हमें उस पर भरोसा करना होगा। शाम घिरने लगी थी। योगानंद जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए सबसे महत्वपूर्ण रहस्य साझा किया। यह वो रहस्य था जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। और अब सबसे पांचवां और अंतिम रहस्य है तुम्हारी अपनी भावना। वत्स, अगर तुम सब कुछ सही कर रहे हो, अच्छा भोजन, तेल, प्राणायाम, लेकिन मन में हर वक्त अपने बालों को कोस रहे हो, आईने में देखकर दुखी हो रहे हो, तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। नकारात्मक विचार धीमे जहर की तरह हैं। जब तुम कहते हो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं बदसूरत हो रहा हूं, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी आज्ञा मानता है और उसे सत्य कर देता है। आज से, अभी से अपने शरीर से युद्ध बंद करो, उससे मित्रता करो। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही अपने सिर पर अपने हाथ रखो और पूरे भाव से कहो, हे परमात्मा, इस शरीर रूपी मंदिर के लिए धन्यवाद। मेरे बाल स्वस्थ हैं, मेरा शरीर प्रकाश से भरा है, मैं अपनी हर कमी और हर खूबी को स्वीकार करता हूँ। यही आभार का भाव
उस अवरोध को पिघला देगा जो एनर्जी को रोक रहा था। जब तुम प्रेम दोगे तो शरीर फूल की तरह खिल उठेगा। शिष्य की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गिरा। ये दुख का आंसू नहीं था, ये मुक्ति का आंसू था। उसे समझ आ गया था कि ये यात्रा बालों को बचाने की नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने की है। उसने महसूस किया कि जब जड़ स्वस्थ होगी तो शाखाएं और पत्तियां अपने आप हरी हो जाएंगी। योगानंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बिजली की तरह नहीं, बल्कि एक शांत नदी की तरह था। सौंदर्य कभी भी बाजार में नहीं मिलता वत्स। सौंदर्य तो आत्मा का स्वभाव है। जब तुम्हारी आत्मा आनंदित होती है, जब तुम भीतर की लय से जुड़ जाते हो, तो तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल सब उसी दिव्य संगीत पर नाचने लगते हैं। तब तुम उपचार नहीं ढूंढते, तुम स्वयं उपचार बन जाते हो। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी की ये कालातीत शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हम केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं हैं, हम प्रकाश के पुंज हैं। अगर आप भी जीवन में किसी कमी या असंतुलन से जूझ रहे हैं तो बाहर भागना बंद करें, रुकें, सांस लें और अपने भीतर की उस शक्ति को जगाएं। याद रखिएगा, जो बाहर है वो नश्वर है, जो भीतर है वो अनंत है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही आत्मिक जर्नीज के लिए सोल शक्ति परिवार से जुड़ना न भूलिएगा। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।